नमस्कार। झारखंड उदय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। समाचार के साथ मैं महेंद्र उरांव। रांची। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंपाई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल की संभावना से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्रियों में से 3 मंत्री का मंत्रालय जा सकता है। कांग्रेस कोटे से जिन चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकती है उनमें बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव का नाम है। इन तीनों की जगह भूषण बाड़ा, दीपिका पांडे और रामचंद्र सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। भूषण बाड़ा और दीपिका पांडे का नाम लगभग तय है, वहीं रामचंद्र सिंह या प्रदीप यादव पर चर्चा जारी है। झारखंड का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चंपई सोरेन की कैबिनेट में अब तक वित्त मंत्री तय नहीं है। ऐसे में बजट कैसे पेश होगा? ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य सरकार एक वित्त मंत्री का नाम तय कर आगे की तैयारी करे। झारखंड में बजट सत्र को लेकर तैयारियां अधिकारियों के स्तर से तो चल रही है, लेकिन वित्त मंत्री के नहीं होने से संशय का वातावरण बना हुआ है। सरकार की प्राथमिकताएं भी बदलने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से बहुत अधिक बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे। फिलहाल राज्य सरकार को एक वित्त मंत्री का नाम तय कर आगे की तैयारी को तेजी से बढ़ना होगा। झारखंड में नई सरकार में 12वें मंत्री का भी होना तय माना जा रहा है, साथ ही वर्तमान मंत्रियों में बदलाव भी हो सकता है। हेमंत सोरेन की सरकार में 11 मंत्री ही थे, जबकि 12वें मंत्री का पद रिक्त था, लेकिन हो सकता है कि चंपई की सरकार में 12वां मंत्री भी हो। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के पास ही कई महत्वपूर्ण विभाग रहे थे। इनमें गृह, ऊर्जा, पथ निर्माण, भवन निर्माण, उच्च शिक्षा, जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण, कार्मिक, कैबिनेट आदि जैसे महत्वपूर्ण विभाग सम्मिलित थे। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद शिक्षा विभाग भी उनके पास रहा था। रांची। जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। साथ ही मामले में और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से रिमांड की मांग की। ईडी की ओर से 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था, तो उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया। लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है। हम लोग इस पर देखते हैं, समझते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें, और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने। हमने ये भी कहा कि वो हमारे सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। थैंक यू।